स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार ज़िले में हम लोग व्यक्ति विशेष की श्रृंखला चलाते हुए और जो समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, वैसे लोगों को सामने लाने का प्रयास करते हैं। उनकी विचारों को जानने की कोशिश की जाती है हम लोगों के द्वारा और किस तरह का संघर्ष वे लोग शुरू में किए हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग हमेशा से चर्चा करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से एक ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि कई वर्षों से समाज की सेवा में लगे हैं। खासकर एक तरफ जहां देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रही है, जो नए युवा पीढ़ी है वो रोज़गार मांग रहा है। एक तरफ सरकार जो है वो भी युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए कई सारी योजनाएं चला रही हैं। लेकिन इसी कड़ी में हमारे बक्सर ज़िले के रहने वाले स्थानीय निवासी हैं जिनका नाम डॉक्टर बीके सिंह है और ये संजीवनी ग्रुप के चेयरमैन हैं और साथ ही मानव संसाधन विकास समिति के प्रेसिडेंट भी हैं। इनके द्वारा अब तक लगभग 2000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दे करके और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में नौकरियां उनको उपलब्ध कराई गई है। इनका एक संस्था चलता है जिसके माध्यम से मेडिकल के जो तमाम कोर्स है वो यहाँ पर करवाया जाता है और उनका स्किल जो है वो डेवलप कराया जाता है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास समिति के द्वारा ये लोग पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा समाज के जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको भी ये लोग मदद पहुँचाते हैं। इनकी जो टीम है वो मदद करने की काम करती है। इसी कड़ी में आज हम लोग इनसे विशेष बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल के इस खास प्रोग्राम में स्वागत करते हैं सर। नमस्कार सर, आपको भी और पूरे दर्शक को नमस्कार बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ की तरफ से। जी अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे चूँकि आप भी एक युवा हैं और पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं और आज हमको जहाँ तक जानकारी मिली है अब तक आपके यहाँ प्रशिक्षण पाए 2000 से अधिक जो छात्र छात्राएँ हैं वो लोग नौकरी कर रहे हैं स्वास्थ्य की सेवा क्षेत्र में। तो आप बक्सर में इसकी शुरुआत कब किए, क्यों किए और क्या उद्देश्य रहा, क्यों नहीं जाता? सबसे पहले हम बता दें कि हम बहुत ही ग्रामीण इलाकों से आते हैं। कुरानसराय क्षेत्र के अंतर्गत से दखनाव गांव से आते हैं। वहां से मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ। उसके बाद इंटर के लिए हमको डुमराव आना पड़ा। डुमराव और बक्सर में पढ़ाई किए। उसके बाद इंटर के बाद हमको किसी ने सलाह दिया कि आपको नर्सिंग के क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में जाना चाहिए और पहले से रुचि भी थी, इस विषय में पहले से रुचि भी थी और इसके लिए हम ग्वालियर चले गए पढ़ने के लिए। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, जीवाजी यूनिवर्सिटी से मेरा वहाँ कोर्स कंप्लीट हुआ। उस समय हमको बार बार जब हम लोग पढ़ रहे थे तो समस्या आती थी कि सब व्यक्ति को होता है कि पढ़ाई के साथ साथ उसको मार्गदर्शन परिवार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमको जब परिवार के मार्गदर्शन मिलता था तो स्कूल छूट जाता था, जब स्कूल मिलता था तो परिवार का मार्गदर्शन छूट जाता था। इसी सोच के साथ हम जब फाइनल ईयर एग्ज़ाम देकर इंटर्नशिप पास किए तो हम ये सोचे थे कि हमको स्थानीय जगहों पर मतलब ज़िला में ही ऐसा सुविधा उपलब्ध कराइए ताकि बच्चा बच्ची अपने माँ बाप के मार्गदर्शन में रहकर अपना पूरा पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि माँ बाप के मार्गदर्शन में रहकर कोई भी बाल बच्चा बहुत ज़्यादा आगे विकसित करता है। क्योंकि जितना माँ बाप बच्चा को समझ सकता है या बच्चा अपने माँ बाप को समझ सकता है उतना टीचर नहीं समझ सकते हैं, सामाजिक लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इस सोच के साथ हम लोग ये शुरुआत किए कि हम वहीं पर सोच लिए थे कि हम देखिए गवर्नमेंट जॉब में भी हम लोग इच्छा करते तो हम लोग जाते, लेकिन हमको लगा कि नौकरी करना कोई ये रोज़गार नहीं हुआ। केवल सरकारी नौकरी करना ये रोज़गार नहीं है। रोज़गार का मतलब ये होता है कि अपने परिवार का भरण पोषण के लिए किसी भी प्रकार के आप काम करिए जो कि असंवैधानिक ना हो, संवैधानिक तरीक़ा से करिए, समाज के अनुसार कीजिए, जिस तरह के समाज का नियमावली बना है उसके अनुसार कीजिए, सामाजिक स्तर पर काम कीजिए। बाकी कोई काम खराब नहीं होता है। काम सरकारी पोस्ट पर करिए या प्राइवेट पोस्ट पर करिए। पढ़ाने वाला आदमी सरकारी जगह पर वहीं पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट जगह पर भी वहीं पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने के लिए सरकारी और प्राइवेट बांटना जरूरी नहीं है। हॉस्पिटल चलाने के लिए सरकारी डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, प्राइवेट भी रहकर आप सेवा दे सकते हैं। तो सेवा देने का कोई मतलब लेवल नहीं है कि सरकारी लेवल पर हम सेवा देंगे, प्राइवेट लेवल पर भी हम लोग सेवा दे सकते हैं। अच्छा, तो ये जो संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर और एजुकेशनल जोन जो आपने शुरुआत किया, ये किस वर्ष में किया और शुरुआती संघर्ष का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा आपका? सबसे पहले हम जीएनएम करके आए तो हमको पढ़ाई के बारे में अनुभव था, लेकिन काम करने का तरीका के बारे में अनुभव नहीं था। तो किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले उसके विषय में जानकारी होना जरूरी है। तो हम एक निजी मतलब नर्सिंग कॉलेज में 2 बरस काम किए। 2 बरस काम किए, वहाँ से हमको अनुभव प्राप्त हुआ। तो हमको लगा कि अब हमको अपना चालू करना चाहिए। तब जाकर हम 2018 में
संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल जोन, भारत सरकार एमएसएमई और ISO द्वारा सर्टिफाइड करा है। उसके बाद से ये संस्थान अभी तक चल रहा है। लगातार जी, लगातार चल रहा है। अच्छा, तो ये जो मानव संसाधन विकास समिति आपने खोला, ये कब आया और इसका क्या उद्देश्य है? मानव संसाधन विकास समिति हम लोग का एक ट्रस्ट है, जो कि इसका हाल ही में मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है। काम इस विषय पर हम लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं था। इसी तरह हम लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन का अपना सलाह मशवरा हम लोग देते थे, परंतु इसका जो रजिस्ट्रेशन है यहीं रजिस्ट्री ऑफिस बक्सर में मान्यता जो है हम लोग को 2022 में ही मिला है, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में के आसपास मिला हुआ है। अच्छा, क्या उद्देश्य है इस संगठन का आपका? मानव संसाधन विकास समिति के उद्देश्य मेरा 3 है मुख्य रूप से। उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से मेरा 3 उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण स्तर तक या जिला स्तर तक हायर एजुकेशन उपलब्ध करवाना। ग्रामीण स्तर तक या जिला स्तर तक, मैक्सिमम जिला स्तर तक हर प्रकार के मतलब शिक्षा सुविधा मुहैया कराना। दूसरा हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले भविष्य में किसी भी व्यक्ति को बाहर न जाना पड़े। दूसरा है रोजगार प्राप्त करवाना। तीसरा हम लोग का ये भी मिशन है कि पर्यावरण को संरक्षण करना। यानी कि हम लोग देख रहे हैं आज के डेट में जो चल रहा है समय है, इतना ज़्यादा सूखाग्रस्त स्थिति हो गया है कि आज किसान रो रहा है और उसका कोई निदान न सरकार के पास है न आम आदमी के पास है, उसका कोई उपाय नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पर्यावरण में चेंजिंग। और पर्यावरण में चेंजिंग तब आया है जब पेड़ पौधों की अत्यधिक मात्रा में कटाई हुई है। यानी कि वन है, जंगल है, ये सब इतना मात्रा में कट चुका है कि उसका अस्तित्व तो आज के डेट में मिट्टी न के बराबर बच गया है। तो इस दिशा में आप लोग काम करने जा रहे हैं। तो पहला मिशन आपको बताया हम कि हमको शिक्षा के बारे में हमको ज़्यादा ध्यान रहता है। दूसरा हमारा मिशन ये रहता है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, इस पर हम ज़्यादा सोचते हैं। और तीसरा रहता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधा जो है जिला स्तर पर लोगों को बाहर कम से कम जाना पड़े, यानी उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पर या मैक्सिमम जिला स्तर तक उसको सुविधा मिल सके। इस तरह का हम लोग का भविष्य में प्लानिंग है कि हम लोग इस तरह का हॉस्पिटल चाहे स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगाएंगे, ताकि लोगों को कम से कम दूरी तय करने पर और बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके। अच्छा, ये संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर और एजुकेशनल जोन जो है आपका, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है और किस तरह का कोर्स यहाँ पर कराया जाता है बच्चों को? अभी हम लोग के पास 3 चीज़ के लिए ही मान्यता मिला है। यानी रजिस्ट्रेशन जब हम लोग किए हैं तो 3 चीज़ के लिए किए थे। नर्सिंग के लिए है, नर्सिंग में मेरे यहाँ ANM है, GNM है, BSc नर्सिंग है। उसके बाद फार्मेसी में B फार्मा है, D फार्मा है, और पैरा मेडिकल में जो कोर्स है उसमें 12 से 13 कोर्स टोटल आते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ, ECG हुआ। तो क्या ये कोर्स करने के बाद जो बच्चे सरकारी जॉब पाना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग में, तो उनको मिलेगा? जी, देखिए GNM जो कोर्स है इसके बारे में नेट पर ज़्यादा सर्च करने पर आ जाता है। GNM जो कोर्स है, 1 ग्रेड स्टाफ इसको बोला जाता है, एक प्रकार का नर्सिंग कोर्स होता है। और ये करने के बाद इसका बहुत सारा मतलब स्टेप है, स्कोप है। इसका एक ही स्कोप नहीं है केवल सरकारी जगह पर या बिहार सरकार में जॉब बने। इसका नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक इसका वैकेंसी आता है। एम्स हुआ, रेलवे हुआ, फौज हुआ, या मतलब उसके बाद जिला अस्पताल हुआ, राज्य अस्पताल हुआ, बहुत सारे इस तरह का स्केल है। इसके बाद आप यदि बाहर भी जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्री में, मतलब दूसरे कंट्री में आप जाना चाहते हैं, इसका बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा, तो जैसे कि मतलब कोई बच्चा आपके यहाँ आता है और नर्सिंग का कोर्स लेता है या मेडिकल के कोई भी रिलेटेड कोर्स करता है, तो उसके बाद उसको जॉब दिलाने में आपकी संस्था किस तरह का रोल निभाती है? हमको लगता है कि जो व्यक्ति मतलब मन से काम करेगा तो उसको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब पढ़ाई मन से करेगा। हाँ, बाकी अभी कहने पर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकीकत जो है सरकार की भी स्थिति है और सबका स्थिति यही है कि 90% जो स्कूल है उसमें केवल कागज़ बांटा जा रहा है, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। नाम लिखवा लिए, आपको 3 बरस बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप अपने घर, हम अपने घर। तो वैसे लोगों को जॉब के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं जो डेली क्लास कर रहे हैं, उसको जॉब खोजना नहीं है, खुद उसको जॉब खोज कर आ जाएगा। पारस हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल है, महावीर कैंसर संस्थान है। कहाँ तक बच्चे गए हैं? हम लोग के यहाँ के बच्चे ज़्यादातर राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं। राज्य स्तर पर मैक्सिमम ज़्यादा है, जिला अस्पताल हुआ, अनुमंडल अस्पताल हुआ, PSC हुआ, इस सब पर ज़्यादा है। यहाँ से अभी तक तो कोई लड़का बाहर नहीं गया है, क्योंकि इस तरह के लोगों को तैयारी आदमी करा दिया है कि बिहार लेवल पर किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है तो लोग क्वालिफाई कर लेगा। इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू हो या लिखित हो या किसी भी तरह, तो हम लोग इस व्यू से पढ़ाते हैं। बाकी जिस बच्चा को आगे जाने की इच्छा रहता है वो लोग के लिए मतलब हम लोग सलाह दे देते हैं कि इस तरह का आपको तैयारी करिएगा तो मैंने आगे भविष्य में। अच्छा, एक बात और जानेंगे, क्योंकि बक्सर ज़िला जो है हम लोगों का गांव का ज़िला है, ज़्यादा गांव के लोग यहाँ पर रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं उनको, जैसा कि आपने बताया, मार्गदर्शन की काफ़ी उन लोगों को कमी रहती है। जब 10th और
12 पास करते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे या कौन सा पढ़ाई करेंगे तो हमको मतलब उसमें अच्छा रहेगा, हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो अभी जो बच्चे 10th या 12th पास किए हैं या फिर जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो उनके लिए क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे मेडिकल क्षेत्र से जुड़ करके वो अपना करियर बनाएं? देखिए, क्षेत्र सब अच्छा है, कोई क्षेत्र खराब नहीं होता है, बस आपको काम करने का लगन किस में है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मान लीजिए कि मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है लेकिन आपका मन नहीं लगेगा काम करने में तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप उसको भूलिएगा जी, तो इसीलिए अब मेडिकल क्षेत्र चाहे स्वास्थ्य विभाग में ये क्षेत्र है कि आपको मान सम्मान के साथ मतलब रोजगार मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा और मान सम्मान भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो इस व्यू से ये सब क्षेत्र बहुत अच्छा है। दूसरा बात ये है कि जैसे हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग हम लोग करते हैं, मान के चलते हैं हम इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत बड़े आप इंजीनियर हो गए, लेकिन आप बक्सर जिला में जॉब खोजिएगा मिलबे नहीं करे क्योंकि उस टाइप के यहाँ कंपनी नहीं है। लेकिन जीएनएम और एनएम चाहे इस तरह के यदि आप कोर्स करते हैं तो आपको जिला लेवल पर भी आपको नौकरी आराम से मिल जाएगा। अच्छा, ये कोर्स जो है तो हम लोग के यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो मतलब पैसे के मामला में अगर देखा जाए तो काफ़ी पिछड़े हैं, तो गरीब बच्चों के लिए क्या ये कोर्स उचित रहेगा? यहाँ पर एक बात बताते हैं, रही बात गरीबी की, तो पढ़ाई के लिए गरीबी को नहीं देखा जा सकता है। कारण क्या है कि अभी बिहार सरकार ने बिहार क्रेडिट कार्ड योजना जो लॉन्च किया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें तो ये नहीं है कि अपने पैसा देना है, सरकार पैसा दे रहा है आपको पढ़ने की सुविधा है जी। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि हम लोग, आप बात को समझिए, हम लोग आज के डेट में नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं कोई बढ़िया स्कूल में, तो हमको लग रहा है कि 3000 से 4000 रुपये मंथली पड़ जाता है। इससे तो कम बढ़िया स्कूल की कोई की फीस नहीं है। और हाँ, आप भी यदि उसका 3 बरस का फीस जोड़िएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि हायर एजुकेशन है, इसका टैक्स देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। आदमी डर क्यों जाता है कि एक के बार सुन लेता है कि इतना लग रहा है इसलिए डर जाता है। यदि समझाने वाला काउंसलर यदि अच्छा हो तो बोझ नहीं लगेगा। अभी संजीवनी ग्रुप का कहाँ पर सेंटर चल रहा है? सेंटर संजीवनी ग्रुप का यहाँ तो बक्सर में चल रहा है, यहाँ पर इटाढ़ी रोड में मेरा कॉलेज चलता है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होता है, बाकी जासू रोड में ऑफिशियल वर्क होता है। बाकी छोटे छोटे जो क्लिनिक हैं, बगन गोला हो गया, टूरीगंज हो गया, आशा पनरी हो गया, पसारा लॉक हो गया, इस तरह छोटे छोटे क्लिनिक चलता है जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ के अंतर्गत चलता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के पद्धति के अनुसार वो चलता है। वहाँ पर इलाज के बारे में मतलब काम। जो नए लड़के हैं उनके लिए क्या अपील रहेगी जो अभी 12वीं की परीक्षा पास किया है? वो लोग के लिए अपील रहेगी कि सबसे पहले इस क्षेत्र में भी एक बार वो लोग को मतलब काउंसलिंग करना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले मार्गदर्शन देने के लिए गांव के बूढ़े बुजुर्ग या पढ़े लिखे लोगों से हम लोग को सलाह लेना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में हर 10th के बाद जो भी लड़का लड़के सबके पास मोबाइल है, तो गूगल पर लोग को सर्च करना चाहिए कि इस क्षेत्र में क्या क्या स्कोप है और बाकी क्षेत्रों में क्या क्या स्कोप है। जो लगता है कि इसमें ज़्यादा स्कोप है तो इसमें वो लोग को आना चाहिए। जिस तरह हम लोग ITI के बारे में, बीएड के बारे में, मतलब हर गांव में लगभग 10-15 बच्चे मिल जाएंगे, वो भी इसी तरह का कोर्स है, लेकिन इसके प्रति लोग अभी जागरूक नहीं है, इस विषय में लोग अनभिज्ञ है। तो इस विषय में जागरूकता सबसे पहले ये जरूरी है कि वो लोग को काउंसलिंग जरूरी है, जो उसको समझाने वाला जो व्यक्ति है वो कैसे समझा रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल, संजीवनी ग्रुप और मानव संसाधन विकास समिति दोनों आपका संस्था है, इन दोनों संस्था का आगे की योजना क्या है? आगे की योजना हम पहले ही बताया कि हमारा 3 योजना है कि जिला स्तर पर सबसे हायर एजुकेशन को उपलब्ध करवाना भविष्य में। दूसरा हमारा मिशन ये है कि सबसे हाई क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधा बक्सर में मुहैया कराना और जिला स्तर पर करवाना। और तीसरा मिशन ये है कि पर्यावरण को 2 साल के अंदर सुचारू ढंग से ठीक ठाक कर देना। इसके लिए हमारा त्रिस्तरीय कमेटी का हम गठन किए हैं, जिसमें कि हम हैं, उसमें अध्यक्ष हैं हमारे राजेश कुमार सिंह कुशवाहा हैं, उनको हम लोग सचिव बनाए हुए हैं। वहीं दीपक कुमार सिंह हैं, उनको हम लोग कोषाध्यक्ष बनाए हुए हैं। हम लोग अभी 3 लेवल पर हम लोग तीनों आदमी हम लोग बैठक किए थे और ट्रस्ट के सभी मेंबर लोग भी थे, और उसमें हम लोग मिशन रखे हैं कि बक्सर जिला को 2 साल के अंदर जितना अधिक से अधिक हो सके पौधा लग सके, और वैसा पौधा न लग सके जो लगाने के बाद सूख सके। पौधा लगाने के साथ साथ लगाए गए पौधों का संरक्षण करना एवं बचे हुए जो पर्यावरण है, जो सूखे नहीं हैं, जो पेड़ पौधा सूखा नहीं है, उसको यदि काटा जा रहा है तो उस पर हम लोग अपील करेंगे लोगों को कि मत काटिए इसको।
उसके बदले में यदि आपको लगता है कि 2 पैसा मिलने वाला है तो हमसे ले लीजिए, लेकिन पेड़ को छोड़ दीजिए। अच्छा, इस मुहिम को आप लोग काफ़ी पहले से चला, अब इसको मूर्त रूप देने की प्लानिंग चल रही है? पहले से हम लोग विदाउट लिखित हम लोग काम करते थे, इसी तरह जनरल तरीका पर, लेकिन इसको हम लोग अब अभियान के तहत काम करेंगे, योजना के तहत काम करेंगे। पहले हम लोग का योजना नहीं था, हम लोग वृक्षारोपण करते थे केवल, उसको बारे में किसी को इथी नहीं करते थे हम लोग। लेकिन अब हम लोग योजना बनाए हैं कि हम लोग अकेले, एक कहावत कहा गया है कि अकेले चना मतलब घड़ा नहीं फोड़ सकता, उसी तरह से एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको हम लोग समाज में जागरूकता लाने के लिए हम लोग ये मिशन बनाए हुए हैं कि साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार को जितना भी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, चाहे जहाँ जहाँ लग रहा है कि जगह खाली बचा हुआ है, और यदि वहाँ के लोग हम लोग को अनुमति देते हैं तो हम वहाँ निःशुल्क पौधारोपण करेंगे। आप अपना कीमती समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और दर्शकों को भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल जोन के चेयरमैन डॉक्टर BK सिंह, जिन्होंने अपनी जो बातें हैं वो बताई और योजनाओं के बारे में इन्होंने जानकारियाँ दी। इनका प्लानिंग है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आगे आने वाले दिनों में ये लोग एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें जिले को बड़े स्तर पर पर्यावरण की दिशा में ले जाना है, इनका ये मकसद है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।